हेलो। हाँ जी, डॉक्टर मान और हमारे सभी दूसरे पार्टिसिपेंट्स। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है। तो आज का ये स्पेशल सेशन जो है वो खास डिमांड पे रखा गया है कि डॉक्टर मान हमारे जो सबसे सीनियर मोस्ट माइंड मेथड के डॉक्टर सहगल साहब के साथ, जिन्होंने माइंड मेथड को सीखा, उनके साथ ये स्पेशल सेशन इसलिए रखा गया कि सभी डॉक्टर्स की अपनी अपनी जो भी परेशानियां इस मेथड में उनको फेस कर रहे हैं, वो उनसे बातचीत करके उसको आज सॉर्ट आउट कर सकें। तो थोड़ा सा बताइए इस टाइम कितने लोग हैं, अभी थोड़ा अपना प्रेजेंस शो करिए। गुड इवनिंग सर। जी श्रुति जी। सर मैं डॉक्टर राशि हूँ। जी जी। सर मैं सोची थी सर से केस टेकिंग के बारे में पूछ लेते, क्योंकि अगर केस टेकिंग सही है तो आराम से हम मेडिसिन पे पहुंच सकते हैं। तो मान जी सर से जी बोलते हैं कि एक बार केस टेकिंग वाला सेशन ले लें। जी, ठीक है ठीक है, केस टेकिंग पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ हाँ और हाँ फिर हाँ उससे उससे जुड़े हुए लोगों के जो भी डाउट्स होंगे या जो भी बातें होंगी हाँ वो हाँ फिर हाँ हाँ पैनल पे कि हम लेंगे। कैसे केस टेकिंग के थ्रू हम कैसे मेडिसिन पे पहुंचेंगे, जी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे करते हैं। Okay, good evening ji to all members, जी all doctors. I have already had opened that page as Dr. Rasi saying how to take case on my technique. गुड इवनिंग सर। Good evening, good evening. I had already opened that page how to take case on mind technique as Rasi demanding. जैसे वो पहले ही पता चल जाता है कि क्या आज क्या जरूरत है माइंड को, तो उसमें हमने जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हम करते हैं। We have seen that doctors find difficulty in taking up the case. They regularly ask questions about case taking. We are giving here a simple format of general questions which we usually ask to the patients in our daily routine. The format can be helpful to all of you. सबसे पहले हम पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम। पेशेंट बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, जो भी है। फिर हम क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम हाउ लॉन्ग, कि कितने दिन से है। फिर वो बताता है हमें कि 5 दिन से है, 10 दिन से है, 15 दिन से है, 1 दिन से है, जो भी है। तीसरा हमारा क्वेश्चन होता है हैव यू टेकन एनी मेडिसिन, जितने भी दिन से है क्या आपने मेडिसिन ली है। सपोज वो कहता है नो आई हैव नॉट टेकन एनी मेडिसिन। फिर हम पूछते कि क्यों नहीं ली भैया, अगर नहीं ली मेडिसिन व्हाई डिड नॉट यू टेक द मेडिसिन, ये क्वेश्चन आता है। लाफिंगली नो पार्टिकुलर रीजन, लाफिंग स्पीकिंग व्हेन फ्रेवोलस, उसमें से निकल आते हैं रूब्रिक। हांसकर कहता है लाफिंगली के कोई कारण नहीं जी, वैसे ही नहीं ली, तो उसमें से लाफिंग आ गया, फ्रेवोलसनेस आ गई उसकी। विदाउट लाफिंग नो पार्टिकुलर रीजन, तो लाफिंग स्पीकिंग व्हेन निकल जाएगा, फ्रेवोलस रह जाएगा। विदाउट लाफिंग नो पार्टिकुलर रीजन, आई डिड नॉट बॉदर दो आई न्यू ऑफ द सिकनेस, कि मेरे को पता तो होगा पर मैं बॉदर ही नहीं करता, तो इंडिफरेंट टू सफरिंग चलाएगा फ्रेवोलस की बजाय। आई टुक सम होम रेमेडी और टुक मेडिसिन ऑन माई ओन, टुडे आई रियलाइज दैट विदाउट मेडिसिन it would be difficult to go on, so I have come to you, कि घर में ही कोई ना कोई देसी फार्मूला वगैरह कोई समथिंग लेते रहे, पर मेरे को लगा कि आज तो जाना ही पड़ेगा, मेडिसिन लेने ही पड़ेगी। then comes the delusion help calling for only Palatina. Why have you come to take medicine today, कि आज क्यों आए हैं आप, पहले भी आ सकते थे। I had come to the city, so I decided to come here. Or today my wife, husband, mother asked me to take some medicine,
so I have come. Frivolous आ गया. Tonight the problem increased, so I have come to take medicine. क्वेश्चन था कि पहले भी आ सकते थे आप, इतने दिन से प्रॉब्लम है, आज क्यों? I repeatedly ask the patient, why today? उसमें से बहुत कुछ निकल आता है. अगर वो कहते हैं कि वैसे ही आ गए, आज आई थी जहां मम्मी ने बोल दिया, वाइफ ने बोल दिया, ट्रेवलर्स हो गया. अगर आज बढ़ गई है, रात बढ़ गई तकलीफ, कल शाम को बढ़ गई तकलीफ, इसलिए आया जी. Tonight the problem increased, so I have come to take medicine. Fear extravagance of, इनके बढ़ रही है, जहां बढ़ जाएगी, बढ़ गई है. Dr. M.L. Sehgal had repeatedly stressed on the कि बढ़ गई है, उसके एक लेवल था स्ट्रेस को टॉलरेट करने का, एक लिमिट थी. इनके वो लिमिट क्रॉस कर जाएगी, लिमिट वो क्रॉस कर गई है. Fear extravagance of, so easy. Why did you think of taking homeopathic medicine? कि फिर ऐसी क्या मन में आया, अगर लेनी ही थी, वैसी आए, ट्रेवलर्स है, बढ़ गई तकलीफ तो आए, कि होम्योपैथी क्यों लेनी थी? एलोपैथी भी ले सकते थे आप, आयुर्वेदिक भी ले सकते थे. My friend told me that he had recovered, so I thought that even I would get cured. कि मेरा दोस्त आपसे ठीक होया, तो मैंने सोचा कि मैं भी ठीक हो जाऊंगा. उसमें मेरे को प्रैक्टिकली डिफरेंशिएशन मुश्किल हो जाता है पेशेंट में, उसमें सभी कुछ आ जाता है, सोपर्टिसिस भी आ जाता है, उसमें नेव भी आ जाता है, क्रेडुलस भी आ जाता है, तो बेलेडोना की तरफ चला जाता है. अगर फियर एक्स्ट्रावेगेंस है, उसके साथ सोपर्टिसिस आ गया, तो ओपियम आ जाता है, ओपियम भी सोपर्टिसिस में है. फिर क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड योर फ्रेंड टोल्ड यू, कि दोस्त ने कब आपको बताया कि आपने, आपके दोस्त ठीक हुए, तो आपने सोचा, थिंक ओवर किया, डिसाइड किया. He told me only yesterday or even today and I have come. Carried जा टू फास्ट आ जाता है कि दरअसल आज ही कई बार ऐसे होता है कि 1 घंटा पहले मैं उसी समय चल पड़ा, जहां कल उसने शाम को ही आगे होते, पर इतना लेट था कि आ नहीं सकते थे, तो कैरिड जा टू फास्ट आ जाता है. सो इजी जे हम कंफ्यूज नहीं होते, हम उसको बहुत फिलोसफिकली वैसी दूर नहीं ले जाते. और एक नंबर ये हो गया कि ही टोल्ड मी ओनली यस्टरडे टुडे, और सेकंड ही टोल्ड मी फ्यू डेज बैक, I thought when I would go to the bazaar city, I would take the medicine, said laughingly. तो frivolous laughing speaking when हो गया, बेलाडोना आ जाएगी. Why did not you take homeopathy earlier? I thought, answer patient का, I thought that it works very slowly, whereas allopathy works very fast. फिर carried जा to fast की वर्डिंग आ गई. फिर बेलाडोना. तो बेलाडोना जो डॉक्टर साहब ने, हमारे गुरु ने 1992 में हमें बोला था कि 30 to 35% केसेस कवर करती है, और रियलिटी है टुडे आल्सो. कितनी आप ले लो आंसर, तो वो बेलाडोना आ जाती है. और लाफिंग स्पीकिंग व्हेन, स्माइलिंग इनवॉलंटरली, वो तो लेडीज केसेस में अक्सर होता है. हाइडिंग समथिंग, और मैक्सिमम हमारे पास होम्योपैथी डॉक्टर जी के पास लेडी पेशेंट ही आते हैं. से के 70 to 80% लेडी पेशेंट आते हैं. तो कैरिड जाए फास्ट, फिर बेलाडोना आ गई. नेक्स्ट उसका आंसर, उसका क्वेश्चन है, व्हाई हैव यू कम टू टेक होम्योपैथी मेडिसिन टुडे? यू क्योर्ड मी ऑफ माय प्रीवियस इलनेस, सो इट वाज ऑब्वियस दैट आई शुड कम टू यू. कि पहले सर में ठीक हुआ था, आपसे ठीक हुई थी पहले, तो मेरे को विश्वास है मैं होम्योपैथी से ही ठीक हो जाऊंगी. अगर कोई टेस्ट है तो वो बता दो, टेस्ट करवा लेती हूँ. तो उसमें सुपरस्टिशियस पार्ट निकल जाता है.
वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल रह जाता है, होपफुल है, पहले ठीक हुआ था, रीजनिंग है, लाइट डिजायर है, तो इजीली हम नेट रिमूवर पे पहुंच जाते हैं और रियली 80% केसेस में हम सक्सेसफुल होते हैं। मैं रिपीटेडली कहता हूं, ऐसे ही चलते चलते नेट रिमूवर आ जाती है बेलाडोना आफ्टर बेलाडोना, तो 80% केसेस में रिजल्ट मिलते हैं। अगर 20% में फेल होते हैं, दोबारा हम रिपार्टराइज कर लेते हैं जो प्रेजेंट होता है, तो नेट रिमूवर आ जाता है। हाउ इज योर नेचर, फिर उसमें हमने ढूंढा जो ये हमारी ASRH के मेंबर्स की थी कि गुस्से से, एंगर से बहुत कुछ निकाल लेते हैं हम। हाउ इज योर एंगर, हाउ इज योर नेचर, हाउ मच एंग्री डू यू फील, आई फील वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा आता है जी। व्हाट डू यू डू इन दी एंगर, क्या करते हैं एंगर में, गुस्से में। आई थ्रो थिंग्स अवे और हिट दी थिंग्स इन एंगर, तो आ जाता है थ्रो थिंग्स अवे, इवन एंगर थ्रो थिंग्स अवे। नंबर 1, नंबर 2, थ्रो थिंग्स एट पर्सन हु ऑफेंडेड, कि उनके जिसने मेरे को गुस्सा दिलाया है उन पे चीज है जो थ्रो अवे करके मारनी, उनको स्ट्राइक करनी। थ्रो थिंग्स पर्सन दैट हु ऑफेंडेड, सिंगुलर स्टेफिसियरी आ जाती है। ऐसी फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। आई बिकम वेरी violent in anger, I even hit the children. Do you regret later on, do repentance, you repent or not? Yes, I repent, I regret. वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रैक्टिस में वेरीफाई किया है कि क्या पछतावा आता है। पेशेंट बोलता है हाँ पछतावा आता है, फिर हम पूछते हैं कि कितने टाइम में आता है, क्विक आता है, लेट आता है। क्विक मीन्स 5, 10, 15 मिनट में, विद इन 5, 10, 15 मिनट्स, और आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 1 आवर। तो डू यू रिग्रेट लेटर ऑन, यस, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर 5 और 10 मिनट्स और आफ्टर अराउंड हाफ एन आवर और आवर। आई रिपेंट इमीडिएटली आफ्टर 5 to 10 minutes or within 1 minute. Sometimes patient says, so rubric comes the anger alternate with quick repentance. Then comes I repent later after some time, maybe half an hour or even later after thinking. कि मैं जब एनालाइज करता हूँ, सोचता हूँ कि मैंने गलत किया, तो गुस्सा पछतावा आता है, रिपेंटेंस होती है। तो इंट्रोस्पेक्शन रूब्रिक है हमारे पास, पर हमने उसको इंट्रोस्पेक्शन को प्रैक्टिस में कर दिया लेट रिपेंटेंस। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, डू यू लाइक वाचिंग टीवी, लिसनिंग सॉन्ग्स, एंड हाउ मच डू यू लाइक। तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि म्यूजिक को कितना लाइक करते हैं आप, गीत संगीत सुनना कितना लाइक करते हैं आप। आई एम वेरी फाउंड ऑफ listening songs, I remember songs, can even sing on hearing a single note of song, कि मेरे को याद रह जाता है, मैं बहुत लाइक करता हूँ, मेरी मेमोरी एक्टिव है, मेरे को रिलैक्सेशन मिलती है संगीत सुनकर, ये सभी आ जाता है। म्यूजिक एमिलियोरेशन है, चीयरफुल म्यूजिक फ्रॉम है, मेमोरी एक्टिव फॉर म्यूजिक है, सिंगिंग इनवॉल्युंटरी जॉइंट सिंगिंग ऑन हियरिंग ए लिटिल नोट सॉन्ग। इतने रूब्रिक हैं म्यूजिक रिलेटेड क्रॉकस टाइबा में। तो हम एंगर अल्टरनेट विद क्विक रिपेंटेंस और म्यूजिक वाले 4-5 रूब्रिक है, एक सिंगल ही नहीं है। कि म्यूजिक का बहुत शौक है सुनने का, अगर वो आ जाता है तो हम डेली प्रैक्टिस में देते हैं। इतने वंडरफुल रिजल्ट क्रॉकस टाइबा देती है, कोई भी नहीं और जो हमारे के ग्रुप के अलावा कोई अप्लाई करता हो। हमारे में से बहुत सारे छोड़ चुके हैं और इतना इजीली हम क्रॉकस टाइबा पे पहुंच जाते हैं और विदाउट आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पहुंचा जा सकता। जो छोड़ चुके हैं इसी वजह से कि वो अपने आप को बहुत सीनियर मानते हैं कि हम ऐसे नहीं बोलना कि डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करनी है।
तो भैया कैसे आप 100 पेशेंट ओपीडी में देखेंगे? आप बैठे रहें कि पेशेंट बोलेगा बोलेगा बोलेगा, उसको क्या पता है क्या जवाब, क्या जरूरी है हमारे लिए? I directly ask the question and within 2 minutes I go to the either sulfur or Caroccus sativa. And in daily practice I am seeing wonderful results. And as we know, prescribe in Sagal system on most common usual rubrics. So अमूमन हम देखते हैं कि 40 साल की उम्र तक म्यूजिक अच्छा लगता है, गीत संगीत अच्छा लगता है यंग जनरेशन को खास करके, और जो बड़े हो जाते हैं वो सल्फर में चले जाते हैं, उनको रिलीजियस जो भी है पसंद है, जो म्यूजिक है, जो कि पाठ पूजा जो भी है, उस जो भजन वगैरह है, तो वो सल्फर में चले जाते हैं। कुछ बड़े भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें तो म्यूजिक ही पसंद है। तो ऐसे अगर हम लेते हैं म्यूजिक एमेलियोरेशन, क्रॉकस साहिबा आ जाती है। अगर लेट रिपेंटेंस है, म्यूजिक एमेलियोरेशन लेती हैं तो नेट्रेमूर आ जाती है। इससे ज्यादा इजी तो हो नहीं सकता ना। आपके 70-80% केसेस जैसी निकल जाएंगे और फिर आप दूसरे है जो वो रिपार्टराइज कर लीजिए। तो लेट रिपेंटेंस, म्यूजिक एमेलियोरेशन, नेट्रेमूर आ जाती है। अगर क्विक रिपेंटेंस है, म्यूजिक अवर्जन है, तो सल्फर आ जाती है इंस्टेड ऑफ क्रॉकस साहिबा। आई गेट वेरी रेस्टलेस व्हाइल वाचिंग टीवी, लिसनिंग सॉन्ग्स। आई गेट इरिटेटेड। आई आस्क देम टू स्टॉप इट। आई डोंट लाइक लिसनिंग सॉन्ग्स, म्यूजिक। तो आ जाता है अम्यूजमेंट अवर्जन टू म्यूजिक, एग्रेवेट्स पैल्पिटेशन ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक। सब रूब्रिक है म्यूजिक एग्रेवेशन का। क्विक रिपेंटेंस है, सल्फर आ जाती है। अगर लेट रिपेंटेंस है, अम्यूजमेंट वर्जन है, तो इग्नेशिया आ जाती है। इससे क्विक और इससे इजी और ये वेरीफाई किया हुआ है थाउजेंड्स ऑफ केसेस में। कभी कभी हम भी, मैं भी किसी और ट्रैक पे चला जाता हूँ, अल्टीमेटली फिर उसी पे आना पड़ता है और केस निकल जाता है 2-3 महीने बाद के वो ये तो लिखा था कि लेट रिपेंटेंस है और अम्यूजमेंट वर्जन है, तो इग्नेशिया देते हैं, फिर निकल जाता है केस ऐसे। फिर आ जाता है आई डोंट get angry at all. I keep quiet and bear it. I never defy. I never say anything. Mildness है, yielding disposition है, वो आ जाता है कि मैं कुछ नहीं बोलता, टॉलरेट कर लेता हूँ, क्वाइट हो जाता हूँ, बियर कर लेता हूँ। गुस्से में कुछ भी बोला किसी ने तो पहले हम पल्साटिला ही सोचते थे माइल्डनेस में, यील्डिंग डिस्पोजिशन में। अब हम देखते हैं कितनी ही मेडिसिन है जो माइल्डनेस एंड यील्डिंग में आती है। फिर हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ जाने के लिए आता है। हम पूछते हैं व्हाई डू यू रिमेन क्वाइट? आप गुस्सा दिखाते क्यों नहीं है, आप बोलते क्यों नहीं है? तो पेशेंट कहता है व्हाट इज द यूज ऑफ सेइंग डॉक्टर साहब, व्हाट कम्स आउट ऑफ क्वारल डॉक्टर साहब, इट ओनली मेक्स द मैटर वर्स, it is better to quiet. Means recognizes reality and accepts it. Calculus आ जाता है कि क्या बोलने का फायदा जी, एक कहूं चार कहाऊं, क्या मतलब है कहने का? आज की जनरेशन है, बेटा है, डॉटर-इन-लॉ है, किसी ने सुनना तो होता नहीं है, तो मैं नहीं कहती। वो बिल्कुल टोन उसकी माइल्ड, जेंटल, रिकॉग्नाइज वाली होती है कि कहने से बढ़ती है। जो क्लेश है घर में वो बढ़ता है डॉक्टर साहब। ऐसे नहीं कि मेरे में हिम्मत नहीं होती। हम ये भी पूछ लेते, अगर आप एक सियाणप से, विजडम से नहीं कहते कि कहने से लड़ाई बढ़ती है, जहां आप में हिम्मत नहीं होती कहने की, डरपोक हैं, डरते, वो कहते नहीं मैं डरता नहीं हूं, डरती नहीं हूं, मेरे को पता है कि कोई फायदा नहीं है कहने का। अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो इग्नेशिया साइड चला जाता है। कॉवर्डनेस, करेज, नॉन फॉर ओपिनियन, माइल्ड यील्डिंग वो भी है। माइल्डनेस हम जानते हैं, बियर्स इवन सफरिंग, इवन आउटरेज,
कुछ भी बोल दिया वही टॉलरेट कर लेना, तो इग्निशिया साइड चला जाता है, नहीं तो कॉकुलस है, रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। बहुत कम केस जाते हैं रिकॉग्नाइज रियलिटी वाले, पर जहां आते हैं बेसिक एंगर से पकड़े हम, वैसे उसकी वैसी हिस्ट्री से पकड़े, तो कॉकुलस कभी भी फेल नहीं होती। डॉक्टर साहब, आई एम हेल्पलेस, आई एम टिमिड, और आई क्वारल विद द फैमिली मेंबर्स, बट आई हैव वेरी गुड रिलेशन आउटसाइड। ये एक साइड चली जाती है कि मैं माइल्ड जेंटल है वो, पर कहती मैं मजबूर हूं, मैं बोल नहीं सकती, डरपोक है, टिमिड है, पर साथ में ये भी है कि घर में ही गुस्सा करना, बाहर वाले जो है उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करना। तो जो माइल्ड यील्डिंग है उसके साथ हम हेल्पलेस लेते हैं, कॉवर्डस लेते हैं, क्वारल अवर्जन टू लेते हैं, साथ में आ जाता है एस्ट्रेंज्ड फैमिली फ्रॉम हिज बीइंग काइंड विद स्ट्रेंजर्स, दूसरों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर। बच्चों में हम अक्सर लाइको प्रेस्क्राइब करते हैं कि जब पेरेंट्स बताते हैं कि घर में इतना ज्यादा क्रोध है, गुस्सा है इसमें, पर स्कूल में कहते हैं मैडम इसके सारे इसके कि इतना अच्छा बच्चा है ये, तो वो लाइको में चला जाता है। ऐसी कभी फेल नहीं होती लाइको। फिर आ जाता है कि आई डोंट हैव द करेज टू से, वही कावर्डस करेज, ओपिनियन नॉन फॉर करेज टू एक्सप्रेस, आई कैन नॉट गिव माई ओपिनियन दो आई गेट एंग्री, बट आई एम अनएबल टू शो इट। वही उसकी हेल्पलेसनेस आ रही होती है, साथ में उसका कवर्डनेस आ रहा होता है, साथ में कोई डॉटर इन लॉ की सिचुएशन हो सकती है कि मैं डरती हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं होती, मैं मजबूर हूँ, मेरे मदर इन लॉ बहुत सख्त स्वभाव के हैं, मेरे को हिम्मत नहीं होती बोलने की। अगर उसमें कमी कहीं हेल्पलेसनेस देखते हैं, कवर्डनेस, करेज, नॉन फॉर ओपिनियन एंड हेल्पलेसनेस, तो पेट्रोलियम आ जाती है। ये हमारा जो ग्रुप है ना मेडिसिन का, इतना काम करता है, इतना काम करता है। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा डॉक्टर सहगल ब्रदर्स को भी कहता हूं कि सर आप प्लीज यही करा दीजिए पूरे विश्व भर में होम्योपैथी डॉक्टर्स को, 20-25 मेडिसिन करा दीजिए, ये केस टेकिंग करा दीजिए, वो इतने अच्छे होम्योपैथ बन जाएंगे। तो पेट्रोलियम आ जाता है। फिर हमारे पास सिचुएशन आती है, आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस माई एंगर, आई स्टार्ट क्राइंग, आई एम ऑलरेडी अलोन, if I will speak then they will ignore me completely, even now they don't love me, if somebody consoles me, loves me, cares me, shows sympathy, I like it, but who has the time in present time to do sympathy? Nobody loves, nobody cares, nobody has time। तो इस भाषा से कितना ही कुछ पल्साटिला का छुपा होता है। कैसे? माइल्ड जेंटल, माइल्ड यील्डिंग डिस्पोजिशन तो हाई, बीपिंग, टेलिंग सिकनेस व्हेन टेलिंग ऑफर, रोने लग जाना, बीपिंग आंसरिंग ए क्वेश्चन है, जब आपने पूछा उसी समय रोना शुरू कर देना। ये हम पल्साटिला का पहले से जानते हैं कि पल्साटिला इज फॉर वुमेन, नॉक्सबोम का इज फॉर मैन, हम कहते थे। डिलूजन अलोन शीज, अकेली हूं, डिलूजन नेग्लेक्टेड शीज, नेग्लेक्ट करते हैं सभी, फियर नेग्लेक्टेड ऑफ मी, क्या अगर मैं बोलूंगी डॉक्टर साहब फिर तो और भी मेरे को डर है, नेग्लेक्ट करेंगे, मेरे को पूछेंगे ही नहीं, ये साथ में बहुत जरूरी है, फियर नेग्लेक्टेड ऑफ मी। वीपिंग, कंसोलेशन, अमेलियोरेशन, कैरिड एंड केयर एज रिजल्ट। वीपिंग, कंसोलेशन, अमेलियोरेशन, स्टिल पल्साटिला इज अलोन, अलॉन्ग विद जब हम देखते हैं कि कैरिड एंड केयरस रिजल्ट होगी, कि उसको गोद में ले ले कोई, उसको केयरस करे, उसको बहुत सिंपैथी चाहिए पल्साटिला को, तो बहुत इजीली हम पल्साटिला पे चले जाते हैं। जबकि ऑपोजिट साइड है
एग्नेशिया, नेट्रम्यूर, सीपिया, उनको बिल्कुल सिंपैथी नहीं चाहिए, उनको तो बहुत एग्रावेशन होती है सिंपैथी से। ऐसे हम आगे चलते हैं। इतने केसेस ठीक हुए हैं। फिर अगर हम ए पार्ट छोड़ के अब गुस्से वाला, बैड डिजायर वाले पासे चल जाते हैं तो वंडरफुल रिजल्ट मिले मेरे को। इतने एक्यूट केसेस में मैंने रिजल्ट लिए हैं। हमारी जो ये थ्योरी है डॉक्टर एमएल सहगल सर की, वो भी हायोसैम्सी शुरू हुई थी, ये वहां से जर्नी चली थी हायोसैम से। और मैंने तो शुरू से ही जब से सर से शुरू किया लर्न करना, ये कुछ सिचुएशन जो हमने ढूंढी ASRH ग्रुप में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। क्या कहता है पेशेंट, वही बात पहले ये समझनी पड़ेगी ना डीपली आपको कि सहगल सिस्टम है ही मोस्ट कॉमन वर्डिंग ऑफ पेशेंट, मोस्ट कॉमन यूजुअल वर्डिंग ऑफ पेशेंट टू कन्वर्ट इनटू माइंड रिजल्ट्स। पेशेंट कहता है कि दिल करता है लेटर हूं। आप तो कहेंगे, अगर आपको बेसिक नहीं पता सहगल सिस्टम का, आप कहेंगे आप तो गलत कर रहे हैं, हर पेशेंट ही चाहेगा कि लेटर हूं। नहीं, हाँ, जब हम पूछते हैं हर पेशेंट नहीं चाहता। अगर जो चाहते हैं उनमें हम बेड डिजायर टू रिमेन इन कन्वर्ट करते हैं और रिजल्ट मिलते हैं 100%। तो आता है कि दिल करता है लेटर हूं, कोई भी प्रॉब्लम है खास करके बुखार में, और कोई कंप्लेंट ना करना, कोई कंप्लेंट ना करना, आराम से लेटे रहना। बेड डिजायर टू रिमेन इन इनडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट। सिंगल हायो बनती थी, अब और मेडिसिन और ऐड हो गई हैं, पता नहीं वो कितनी की वेरीफाइड है या नहीं। पर मैंने इन रश ऑफ पेशेंट्स इन माय गवर्नमेंट होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, वो सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाई थी, गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में। वहां बैक साइड पे रूम थे उस डिस्पेंसरी के लिए। पेशेंट इतना रश होता था, वो कहता था कि मैं बाहर वेटिंग रूम में भी, हॉल में भी आपके लेटा हुआ था। और फिर वो बोलते हैं कि जब मैं जहां से उठकर 5 मिनट में हॉस्पिटल के गेट तक पहुंचा तो मेरे में वो बेड डिजायर टू रिमेन इन खत्म हो गया था, मेरे को आराम मिल गया था डॉक्टर साहब पहली डोज से ही। और वो अक्सर कहते हैं गांव वाले कि आप वो जादू की पुड़ी जरूर दे दें। उन्होंने ऐसी बना ही लिया था कि वो भूल गए डॉक्टर साहब आपने जादू की पुड़ी नहीं दी। तो जब उनको हायोसैम्स देना इतना इजी है, विद इन ए मिनट आई वन कैन रीच दी हायोसैम्स। पड़े रहना को दिल करना और कंप्लेंट ना करना, पड़े रहने को दिल करना और बहुत कंप्लेंट करना भाई, तो अर्जेंट एमनेट्री कम आ जाती है। इससे इजी तो हो नहीं सकता। बेड रिमेन डिजायर टू लिमिटिंग सिकनेस अबाउट हिज, कंप्लेनिंग डिजीज अबाउट हिज, फेनिंग सिक में हम देखते हैं अर्जेंट एमनेट्री कम है। तो अगर फेनिंग है, कंप्लेंटिंग है, लिमिटिंग है, सभी कुछ है, हाई हाई करना, तो अर्जेंट एमनेट्री कम आ जाती है। कभी भी नहीं फेल होती, कभी भी नहीं फेल होती। अगर बेड डिजायर, लिमिटिंग, कंप्लेनिंग, फेनिंग है तो वो अर्जेंट एमनेट्री कम आ जाती है। अगर पेशेंट कहता है कि आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू गेट अप, आई वांट स्टिलनेस ऑल अराउंड, देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो नॉइज, नो वन शुड डिस्टर्ब मी, स्टिलनेस ऑफ सराउंडिंग। डॉक्टर जुगेश सहगल सर ने करवाया था कि टोटल स्टिलनेस चाहिए उसको सराउंडिंग में, तो वो जलसीमियम है। और पर wants to be irritable to spoken to one, तो उसको टोटल स्टिलनेस चाहिए जलसीमियम। हेलो जी डॉक्टर जयकुमार, आप अपना माइक म्यूट कर दें। डॉक्टर जयकुमार प्लीज अपना माइक म्यूट करें। तो वो जलसीमियम आ जाती है। अगर पेशेंट कहता है कि मेरे को जहां मैं लेटता हूं कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, तो जलसीमियम आ जाती है। पर साथ में बहुत सारे
डॉक्टर्स के मन में आ जाता है कि क्वाइट वांट्स टू डिस्टर्ब वर्जन 2 तो ब्राउनिया भी है, वो भी है साथ में। नो वन शुड डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम सिक, even I don't allow to touch my bed. What if someone talks about my business? I will get up and say, let us discuss, maybe at phone. ब्राउनिया टोटली साइड पे चला जाता है, उसमें भी क्वाइट वांट्स टू है, डिस्टर्ब वर्जन 2 है, उसको उसका बेड नहीं हिलना चाहिए, टोटल एब्सोल्युटली क्वाइटनेस चाहता है, हमें चाहता है कि बेड को, सराउंडिंग में नहीं है उसको कोई फर्क पड़ता। पर जब बिजनेस की बात आ जाती है, देयर आर सो मेनी रूब्रिक्स इन ब्राउनिया, तो जर्सीमियम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती, उसको बिजनेस 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 की बात आ जाती है, वो उठ खड़ेगा, वो फोन पे बातें कर लेगा बिजनेस के बारे में। डिस्टर्ब वर्जन 2 बीइंग क्वाइट वांट्स टू, बिजनेस टॉक्स ऑफ, फियर स्टार्विंग ऑफ, फियर पॉवर्टी ऑफ, तो ब्राउनिया आ जाती है। बहुत इजीली हम पकड़ लेते हैं इसको। अगर नेक्स्ट से एक मेडिसिन है, पेशेंट अगर हम प्रेस्क्राइब करते हैं, he does not want to be disturbed, avoids seeing people, prefers to be lie down with eyes closed, he is indifferent to everyone, अकेले पड़े रहना, आंखें बंद करके पड़े रहना, किसी का कोई भी प्यार नहीं आता। कंपनी वर्जन 2 हमारे पास एक रूब्रिक है, उसका अगर सब रूब्रिक हम देखेंगे, अवॉइड्स द साइट ऑफ पीपल, उसका सब रूब्रिक देखेंगे, लाइज विद आईज क्लोज, आंखें बंद करके अकेले पड़े रहना, और इंडिफरेंट टू लव्ड वंस, उसके सो मेनी रूब्रिक्स वी नो अबाउट सीपिया, तो वो सीपिया आ जाते हैं। In this way, we keep on asking questions until we reach at a medicine, and whole materia medica can be completed in this way. There is no end of questions, various questions regarding hope, despair of recovery, avarice, squandering, company desire, company aversion to, fears, anxieties of various kinds, memory or forgetfulness, and many more things can be helpful for reaching this minimum. तो ऐसे अगर हम ऐसे भी करते जाएं तो टोटल मटेरिया मेडिका ऐसे भी कवर कर सकते हैं हम, ऐसी आगे आगे क्वेश्चन पूछते जाएं, आंसर लिखते जाएं और करवाएं वो जो प्रैक्टिकली वेरीफाई किया गया हो। थ्योरेटिकल तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए और थ्योरेटिकल किसी काम भी नहीं आता। हमने एक बार एक ग्रुप में स्टडी किया होम्योपैथी एंड एलिमेंट्स, डॉक्टर जैन शॉल्टन की बहुत बड़ी बुक है, शायद 400-500 पेज की है। हमें 4 महीने लगे थे, डेली हम 1 घंटा लगाते थे स्टडी करने के लिए। तो हमने ऐसी और मेडिसिन स्टडी शुरू की जो अप्लाई नहीं करते थे कि उनकी ग्रुपिंग करें, रूब्रिक की करते गए, वो कहीं भी काम नहीं आती थी। काम तो वही है जो प्रैक्टिकल हम रिपीटेडली अप्लाई कर चुके हों, वही दूसरों के काम आ सकता है। ये जो मैंने आपको अब हमने स्टडी किया है, ये वही सभी कुछ है। ऐसी चिल्ड्रन में आता है, बहुत इजीली हम पहुंच जाते हैं, रेयरली फेल होते हैं। इट इज वेरी इजी टू सी द माइंड रूब्रिक्स ऑफ चिल्ड्रन। Many questions regarding the behavior, nature, condition during still illness can be asked. Few examples are below. क्या है? Does he throw things away in anger? कुछ भी प्रॉब्लम है, immediately I ask about anger of the child. कोई भी प्रॉब्लम है, पेशेंट के जे प्रॉब्लम है, इसको पेरेंट्स कहते हैं, मैं कहता हूं अब ठीक है, होम्योपैथी के लिए इसका बताएं, उसकी नेचर कैसी है, उसको गुस्सा कितना आता है, गुस्से में ये क्या करता है। इमीडिएटली आई गो विद इन 1 or 2 minutes. Does he throw things away in anger? Yes. तो रूब्रिक आ जाता है, एंगर थ्रो थिंग्स अवे। Does he break the toys? Yes. Break things desire to destructiveness. Does he claw the other's face? Yes. Under striking, why clawing father's face?
डज ही पुल अदर्स हेयर, डज ही पुल अदर्स हेयर, दूसरे के बाल नोचता है। यस, पुल हेयर ऑफ अदर्स, क्या अपने बाल नोचता है? डज ही पुल हिज ओन हेयर, पुल हेयर हिज ओन। डज ही कीप बुक्स क्लोज नीट एंड क्लीन एंड इन ऑर्डर? यस, टू मच, फास्टिडियस आ जाता है। इज ही अफ्रेड ऑफ इंजेक्शन, टीके से कितना डरता है? इतने वंडरफुल रिजल्ट हम लेते हैं बच्चों में, आप अप्लाई करके देखें। फियर इंजर्ड ऑफ मी, डज ही रन अवे फ्रॉम द इंजेक्शन and does not allow the doctor to use even his stethoscope, and he is afraid that doctor might give him injection while checking with stethoscope, इतना ज्यादा डरता है? yes, तो fear injured of being के साथ आ जाता है चिल्ड्रन में, fear betrayed of being, और दौड़ जाता है वो डरता हुआ, चीखना चलाना शुरू कर देता है इंजेक्शन के नाम से ही, तो वो हायोसम साइड चला जाता है। Is he afraid of darkness? Yes, fear of dark, तो हम उसको सट्रामोनियम के साइड ले जाते हैं, साथ में क्लिंगिंग आ जाता है। फियर इंजेक्शन, इंजर्ड, फियर डार्क, क्लिंगिंग, सट्रामोनियम। किसी एक के साथ चिपकता है, किसी एक का ज्यादा करता है, मम्मी का पापा का किसी एक का ज्यादा चमचा है, तो वो पता चल जाता है क्लिंगिंग का। fear injured, fear dark, clinging, stramonium. Fear injured, mostly I see no fear dark. fear dark में later on ऐड किया है, समझ पहले नहीं थी, अगर है भी तो भी कोई बात नहीं है। fear injured, fear dark, and क्वेश्चन कितने पूछता है डॉक्टर साहब, इतने क्वेश्चन पूछता है हम आंसर भी नहीं दे पाते इसके। इनक्विजिटिव, तो हायोसम्स में चला जाता है। मेरे को तो लगता नहीं कि 2 मिनट लगते हैं ऐसे क्वेश्चन में। मैंने सिरिंज और नीडल रखी भी हुई है क्लिनिक पे देखने के लिए कि जहाँ कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, जहाँ पेरेंट्स कहते हैं हमें पता नहीं सर डरता है कि नहीं, तो उसको नीडल और सिरिंज दिखाते हैं तो वो चीखना चलाना शुरू कर देता है, जहाँ उठ के आ जाता है कि लगा दो अंकल, तो ऐसे वो नीडल और सिरिंज हम तो रखते हैं क्लिनिक पे चिल्ड्रन केस में। क्या ये डार्क में डरता है गोस्ट से, भूत से? यस, फियर गोस्ट्स ऑफ, फियर डार्क ऑफ, फियर रूम ऑन एंटरिंग। इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं लाइको के। क्या है? फियर डार्क, फियर रूम ऑन एंटरिंग। क्या डर लगता है इसको पूछो, क्या डरता है जी? भूत से या चोर से, गोस्ट से या थीव्स से? वो कहते हैं कि 90% केसेस में के गोस्ट से, भूत से। अभी मेरे पास एक केस चल रहा है, पहले और कहीं किसी साइड में चला गया, पर फिर लाइको साइड पे लिखी हुई थी कि ये डरता है, कमरे में नहीं बढ़ता, अंधेरे से डरता है, और क्या डरता है? गोस्ट, भूत से डरता है। तो लाइको से इतने वंडरफुल रिजल्ट मिले हैं उसको, और सिंगल डोज पे चल रहा है लाइको 30 से। तो ऐसी आ जाता है। जहाँ भूत से डरता है तो हम लेते हैं ना चोर से, तो फियर रॉबर्स ऑफ, डिलूजन, थीव्स, सीज, बोरी पर कहा जाता है, साथ में उसमें अलुमिना आ जाती है। फियर डार्क, फियर रूम ऑन एंटरिंग, फियर रॉबर्स, फियर डिलूजन, थीव्स, सीज। डज ही स्ट्राइक हिज हेड ऑन द वॉल? यस, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, नॉकिंग हेड अगेंस्ट वॉल, ऊपर कहा जाता है। डज ही स्ट्राइक इन एंगर अदर, दूसरों को? यस, रेज स्ट्राइकिंग विद, रेज के नीचे आ जाता है। इज ही डोमिनेटिंग, रोम मारता है? यस, डिक्टेटोरियल आ जाता है। क्या ये बच्चा बाहर भी उतने गुस्सा करता है जितना घर में करता है? घर में रोब भी मारता है, ऑर्डर चलाता है दूसरों पे, जहां बाहर बहुत अच्छा है? नहीं डॉक्टर साहब, बाहर तो बहुत अच्छा है। Is he estranged from family and is kind with strangers? Yes, estranged family from his being kind with strangers, what not with entourage and family. तो वो हम अक्सर देखते हैं कि लाइको में चला जाता है। Is he loving and affectionate? बहुत प्यार करने वाला बच्चा है? Yes, affectionate,
returns affection, phosphorus आ जाता है. Is he timid from inside but always talks of bravery and runs away when the danger comes? कि पहले बहुत बातें करनी कि ब्रेवरी की हेलो कि मैं तो सर हेलो हाँ सर थोड़ा फास्ट हो रहा है अच्छा फास्ट हो रहा है ओके ओके थोड़ा धीरे ओके बोलेंगे स्लो बोलेंगे तो सर हम जी, हमने- लिख पाएंगे ओके हम ओके लिख रहे हैं ना सर definitely, जरा आस्था थोड़ा. थैंक यू सर, थैंक यू. ओके ओके हाँ हाँ तो वो आ जाता है कि क्या ये ब्रेवरी शो करता है. कहता है मैं नहीं डरता इंजेक्शन से, मैं नहीं डरता डॉग से, मैं नहीं डरता फायर क्रैकर से, पर असल में वो डर जाता है. तो वो अफेक्टेशन आ जाता है चिल्ड्रन में. हम अक्सर लेते हैं इज टिम्ड फ्रॉम इनसाइड बट ऑलवेज टॉक्स ऑफ ब्रेवरी एंड रन्स अवे व्हेन द डेंजर कम्स. तो आप ऐसे देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, तो वो अफेक्टेशन आ जाता है. डज द चाइल्ड बीइंग केयरस्ट, क्या वो चाहता है कि गोद में लें, उसको केयरस करें? यस. तो कैरिड एंड केयरस डिजायर टू भी आ जाता है. डज द चाइल्ड बिकम क्वाइट व्हेन कैरिड इन लैप एंड रॉक्ड, कि जब इसको गोद में ले लें, बाहों में उठा लें, तो ये रोना, ये खिजना, ये गुस्सा इसका खत्म हो जाता है, ये ठीक हो जाता है. अक्सर हम डायरेक्टली पूछते हैं और वो कहते हैं जैस. अगर हम इसको उठा लें, गोद में ले लें, तो ये चुप हो जाता है. कोई भी मेंबर गोद में ले ले इसको. क्वाइटेड कैरिड ओनली बाय बीइंग, क्वाइटेड कैरिड ओनली बाय बीइंग कैमोमिला आ जाती है. ये हम पहले से भी जानते हैं जब हम आइलैंड की नोट्स में स्टडी पढ़ते रीड करते थे, स्टडी करते थे. डज द चाइल्ड बी क्वाइट व्हेन ही इज कैरिड रैपिडली, क्वाइटेड कैरिड ओनली बाय बीइंग रैपिडली. अगर इसको बाहों में उठा के तेजी से इधर उधर घूमते हैं तो चुप करता है. इतना रैपिडली क्वाइटेड कैरिड ओनली बाय बीइंग कॉमा रैपिडली, तो आर्सन कहा जाती है. डज द चाइल्ड बी क्वाइट व्हेन रॉक्ड, जब इसको बाहों में लेके झूलते हैं, झूले की तरह हिलाते हैं, इसको रॉक करते हैं, तो फिर चुप करता है. यस, तो रॉकिंग एमिलियोरेशन आ जाता है. इज द चाइल्ड स्केयर्ड व्हेन रॉक्ड, कि डर जाता है अगर हम आप इसको रॉक करते हैं, बाहों में लेते हैं, हिलाते हैं झूले की तरह, तो रॉकिंग एग्रेवेशन आ जाता है. एक्सक्यूज मी सर, सर ये रॉकिंग जो क्वाइटेड ओनली ऐसे हमने व्हेन रॉकिंग, ऐसी हमने सेना से इतने केस के किए हैं, उसमें क्या है कि क्वाइटेड कैन नॉट बी. जैसे कैमोमिला में है क्वाइटेड ओनली बाय बीइंग कैरिड, आर्सेनिक में है क्वाइटेड ओनली बाय बीइंग कैरिड रैपिडली, तो सेना क्वाइटेड कैन नॉट बी में है. इतने केस ठीक हुए हैं. साथ में उसका आ जाता है विल, WI जाके जो एंड पे हम रूब्रिक देखते हैं, विल बीपिंग चिल्ड्रन इन until will is done. डॉक्टर मान आपका Beeping कैमरा children in डॉक्टर मान आपका कैमरा ऑफ अब आ गया है. अच्छा, जिन डॉक्टर्स को सवाल पूछने प्लस अपने सवाल लिख लीजिए, बाद में पूछ लीजिएगा. डॉक्टर तारिक बाद में पूछ लीजिएगा आप. हाँ, सर, ऐसे continue. कर लेंगे. अभी बस हम केस टेकिंग इन चिल्ड्रन भी खत्म होने वाला है, लास्ट है. बीपिंग चिल्ड्रन इन ओनली क्वाइटेड व्हेन will is done, तो उसकी जो इच्छा हुई, क्वाइटेड कैन नॉट बी. बीपिंग जो उसकी इच्छा थी कि ये चीज लेनी है, उतना चर रोता रहेगा जितना चर वो चीज लेके दे नहीं देते. 1 घंटा भी बेशक रोना पड़े उसको. एंगर थ्रो थिंग, जब एक गुस्से में चीजें फेंक देता है,
किसी भी तरह उसको क्वाइट नहीं किया जा सकता, उसकी इच्छा पूरी करके उसको क्वाइट किया जा सकता है, तो वो सेना कभी भी फेल नहीं होती। ऐसे में हमने एक बार एनिमल्स के लिए होम्योपैथी कैंप लगाया था। उसमें एक ओनर ने आके बोला कि हमारी जो गाय है वो लगातार रो रही है, वो चुप नहीं कर रही है, वो खाना भी नहीं खा रही है, किसी भी तरह क्वाइट नहीं हो रही है। तो हमने क्वाइटेड कैनॉट भी लाके उसको सेना दी। तो उसी कैंप में आफ्टर 1 आवर उसके फार्मर ने बताया कि वो बिल्कुल आराम से टिक गई है, बिल्कुल जैसे उसको रोने में शायद पंजाबी में तो रंभ रही है, हम कहते हैं, जो कहते हैं आपके गाय हैं, एनिमल है, वो लगातार चीख रहा है, चला रहा है, किसी भी तरह चुप नहीं हो रहा। तो उसमें भी हमने देखा है कि सेना से बहुत रिजल्ट मिले थे हमें। तो ये है कि हाउ टू अप्लाई साइकिल सिस्टम इन चिल्ड्रन। ऐसी इसमें नहीं आया तो जो सुपरस्टिशियस एंड फियर सुपरस्टिशियस है, रस्टॉक्स है, इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं मेरे को, डेली प्रैक्टिस में मिलते हैं रिजल्ट। हम ही दूर चले जाते हैं, हम और डीप चले जाते हैं किसी साइड। अगर हम कैलकुलेट कर पाए कोरोना डेज में हमारे कितने केस किए हैं रस्टॉक से, इन जनरल भी कोई फियर उसके मन में हो कि मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा, मेरे को कोरोना हो जाएगी, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट इज एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हर। तो इतने केसेस हैं मेरे पास जो रस्टॉक से ठीक हुए हैं। ऐसी हम अलमीना देते हैं कि उसको एक्सीडेंट का बहुत डर होता है। रुब्रिक है फियर एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट, डिलूजन एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट, बैड डिजायर टू रिमेन। इस वजह से वो कहीं जाता नहीं है कि कहीं गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जहां अगर जाना भी है तो स्कूटर कार बहुत स्लो स्पीड पे लेके जाएगा, किसी के किसी के साथ जा रहा है उसको भी बार बार कहता रहेगा, वो कंफर्म करेंगे रिलेटिव कि हौली चलाओ, 20 स्लो, एक्सीडेंट हो जाएगा। कितनी केस मैंने अलमीना से ठीक किए हैं, ऐसे एंटम क्रूड से इतने केस ठीक हुए हैं। कहीं भी हम अगर लव सिक बना सके और कहीं से उसको ऐसी कोई दिल को छू गई बात किसी रिलेटिव की, एंगर टच द वैन, रोना शुरू कर देना, बीपिंग टच द वैन, मैंने तो उसको इतना किया डॉक्टर साहब, मैं तो उसको इतना किया, मैंने इतना प्यार किया, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को रोन आ रहा है। बहुत बड़े आदमी भी मेरे पास आए हैं, सीनियर लोग भी, कि मेरे जे रिलेटिव ने ऐसे मेरे को बोल दिया, मैं तो उसको इतना प्यार करता था, इतना प्यार करती थी। इतने वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं एंटम क्रूड से। ये तीनों रूब्रिक लगा के, लव सिक, एंगर टच द, वीपिंग टच द, ऐसे ये सभी जो 2-3 रूब्रिक के सेट हैं। अभी मैं करवा रहा था कि उसको लगता है कि मेरे को दोष दिया जा रहा है, लारोसरेसिस, डिलूजन अक्यूट डिसीज, मोस्टली डॉटर इन लॉ का केस हो सकता है कि मेरे इनलाज मेरे को समझ नहीं रहे, डॉक्टर साहब मेरे तो ऐसे कहने का मतलब ही नहीं था, मेरे को अक्यूज कर रहे हैं और मेरे को समझ नहीं रहे, मेरे को इस बात का गुस्सा आ रहा है कि मैंने किया कुछ नहीं है, मैंने कोई कसूर नहीं किया, वो भी नहीं किया, और वो मेरे को गुस्सा भी आ रहा है, मेरे को समझ भी नहीं रही। तो जब 2 रूब्रिक हम लाते हैं, डिलूजन अक्यूज्ड, एंगर मिसअंडरस्टूड व्हेन, तो इतने केस निकले हैं लारोसरेसिस से। ऐसी ये छोटे छोटे पिन पॉइंट्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं, डेली प्रैक्टिस में करते हैं।
डेली प्रैक्टिस में हम इनसे रिजल्ट भी लेते हैं। इलैप्स भी कई केस निकले हैं मेरे ई से, इलैप्स मेडिसिन, डूजर कंपनी, डिजायर फॉर fear alone, some rowdies would appear if she were alone. Fear rowdies, delusion rowdies would appear in कि अकेले रहने से इतना डर जाना, कुड्डी लगा के बैठना और डरते रहना अगर अकेले हैं, तो इलैप्स से बहुत केस ठीक होते हैं कि कोई ऐसा आ जाएगा जो जिससे वो उसको डर लगता है कि अगर अकेली में घर में हुई, खास करके लेडीज केस में हुआ है कि बहुत डरना और कुंडी लगा के, लॉक लगा के और बैठना कि rowdies would appear and if she were alone. तो ऐसे चलते चलते बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं।